जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com। और चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कैसे होते हैं बुरे सपने, क्या संकेत मिलते हैं आपको अपने सपनों से, स्वप्न से, और आपको क्या उपाय करने चाहिए। स्वप्न एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है और ये बहुत विस्तारित विषय है। इसके बारे में जितनी चर्चा की जाए वो कम है। सपनों के विषय में ऐसा माना जाता है कि ये भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत भी देते हैं। इसी कारण से रामचरितमानस में आदरणीय श्री तुलसीदास जी ने सपनों के फलों का कई जगह उल्लेख किया है, जो बताते हैं कि सपनों में होने वाली घटनाओं को आप पूरी तरीके से नजरअंदाज यानी इग्नोर नहीं कर सकते, सपनों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसीलिए समय समय पर सपनों का क्या प्रतिफल होता है ये भी हमने आपको जानकारी दी है। बुरे सपने आते हैं तो उनके नियंत्रण का, उस अशुभता का, उसके प्रभाव से बचने के लिए हाल ही में मैंने आपको 2 बहुत शक्तिशाली मंत्र भी बताए थे। इसी क्रम को आज हम लोग फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। सपने आमतौर पर संकेत के रूप में होते हैं, ये कुछ न कुछ संकेत हमें जरूर देते हैं। कुछ संकेत शुभ फलों की सूचना देते हैं तो वहीं कुछ सपने जो हैं वह अशुभ फलों की सूचना देते हैं, अशुभ फलों का संकेत करते हैं। आज हम लोग कुछ सपनों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये ऐसे सपने हैं जो आम जन सबसे ज्यादा देखते हैं, यानी इनसे जुड़े हुए प्रश्न किसी भी ज्योतिषी से या किसी भी धर्मज्ञ से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे ही 2-3 सपनों के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और इन सपनों को जो सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, लोगों को ऐसे ख्वाब बहुत ज्यादा आते हैं, इनके जो प्रभाव होते हैं, ये जो इनके फल होते हैं, ये अक्सर अशुभ ही होते हैं। इनका प्रभाव जो है सबसे ज्यादा नुकसानदायी माना जाता है। इन सपनों का आना मृत्यु के समान कष्टदायक होता है। ऐसा कष्टकारी ये स्वप्न हो सकता है। आइए जानते हैं कौन कौन से ये सपने हैं। मृत्यु करीब आ रही है, इससे आपको ये समझना चाहिए। ऐसा लक्षण कौन सा सपना बताता है कि आपकी मृत्यु अब निकट है। सपनों में अगर कोई स्त्री अथवा पुरुष स्वयं को वस्त्रहीन होकर के दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखता है तो ये बहुत बड़ा अपशगुन सूचक स्वप्न होता है। यह स्वप्न आयु में कमी का संकेत अर्थात मृत्यु के करीब आने की सूचना देता है, ऐसा इससे अर्थ समझना चाहिए। और आपको प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर से आपको दुआ करनी चाहिए कि कभी भी आपको ऐसे सपने ना आए। और ऐसे सपने में अपने हाथ पैर अगर आप टेढ़े देखते हैं, अपना अंग भंग देखते हैं, यानी अपने शरीर का कोई हिस्सा कटा फटा या एक्सीडेंट हुआ देखते हैं, अपने साथ दुर्घटना देखते हैं, तो ऐसा सपना देखना भी अशुभ फलदायी स्वप्न ही माना जाता है। दूसरी बात यह कि खुद को विकृत वेशभूषा में देखना, अपने बाल मुंडित देखना, लाल अथवा काले वस्त्र पहन करके खुद को दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखना भी मृत्यु के समान कष्टकारी फल का सूचक स्वप्न होता है। इससे आपको ये समझना चाहिए कि इस तरीके से अगर आप सपने देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत कष्टकारी स्थिति भविष्य में उत्पन्न करने जा रहा है। दूसरा, लोग सर्पों से जुड़ा हुआ, सांपों से जुड़ा हुआ सपना बहुत ज्यादा देखते हैं। किसी भी स्थिति में सर्प के दर्शन स्वप्न में करना वो आपके लिए अनिष्टकारी ही है। अगर आप सर्प के दर्शन करते हैं बार बार तो ऐसे में आपको ये समझ लेना चाहिए कि या तो आपके घर में पितृदोष है, और अगर पितृदोष नहीं है और बार बार फिर भी सपने आ रहे हैं
तो आपके आने वाले भविष्य में आपके साथ कुछ बुरा होने जा रहा है। साफ तौर पर इसको समझना चाहिए। सांपों से जुड़ा हुआ सपना कभी भी शुभ नहीं पाया गया है। मैंने आपको समय समय पर यह भी बताया है कि बुरे सपने आए तो आपको क्या काम करना चाहिए। आज फिर से आपको एक बात बता देता हूं, दोबारा याद दिला देता हूं। जब भी कभी आपको ऐसे बुरे सपने आते हैं तो तुरंत आपको अपनी शैया से, अपने बिस्तर से उठ करके घर में तुलसी का पौधा जहां कहीं भी हो, तुलसी के पौधे के पास जा करके सपने में देखे हुए सारे वृतांत को तुलसी देवी के समक्ष बोल देना चाहिए। और इसका दूसरा उपाय यह है कि आप हनुमान जी, भगवान विष्णु या महादेव के पास, भगवान शिव के पास भी अपने सपने का वर्णन कर दें और उनसे अपनी सुरक्षा की अगर आप प्रार्थना करके आप आकर के वापस अपने बिस्तर पर, अपनी शैया पर भगवान का स्मरण करते हुए सो जाएं, तो सपने में आपने जो कुछ भी देखा, जैसा भी आपके साथ अनिष्ट होने वाला था, आपको जैसा भी लक्षण भगवान ने दिखाया, आपको उससे भगवान आपकी सुरक्षा प्रदान करेंगे। ऐसी प्रार्थना आपको करनी चाहिए। और आपने जो कुछ भी सपना देखा है, हर किसी व्यक्ति से उसकी आपको चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि तुलसी देवी को अशुभ स्वप्न बता देने से, या किसी भी देवी देवता को जिनमें आपकी आस्था है, भगवान शंकर भी हो सकते हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, देवी हो सकती हैं, या भगवान विष्णु हो सकते हैं, किसी भी देवी देवता को अपने मन के भाव जो आपने स्वप्न देखे इसको बता देने से उसके जो अशुभ प्रभाव होते हैं वह कम हो जाते हैं और कम होकर के फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सुरक्षा निश्चित होती रहेगी। जी हाँ, तो आज आपने अपनी राशियों का हाल भी जाना, महाउपाय भी जाना, और इन तमाम जानकारी के लिए पंडित जी आपका बहुत धन्यवाद। जय। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ